नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए एक और नई सीरीज के साथ हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच में। आज हम लोग बेसिकली ये देखेंगे, इजराइल और ईरान का कंपेयर करके बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किसके पास में कितना ताकत है और भारत का क्या स्टैंड है, भारत किसके साथ है, भारत के क्या मतलब भारत को किससे क्या जो है, इंडिया को क्या बेनिफिट है, इजराइल से क्या है, ईरान से क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो दोनों विवाद चल रहा है अभी ईरान और इजराइल का, सबसे पहले आपको भारत के मतलब जो वर्ल्ड के नक्शे में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ईरान और इजराइल है कहां पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको यहां पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री क्या है, ये कंट्री है, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये कंट्री क्या है, ये है ईरान। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, ईरान है, ठीक है, और ये ईरान है। और ईरान से आप इधर आएंगे ना, इधर इस साइड यदि आप आएंगे तो आप इस साइड में देख पा रहे होंगे ये जो कंट्री है ना, ये वाला, यही वाला क्या है, एक इजराइल है। मैंने आपको एक सेशन भी लिया था मैं पिछले सेशन में, तो आपको हम बताए थे कि इजराइल दुनिया के नक्शे में बहुत ही छोटा दिखने वाला है, बहुत ही छोटा दिखने वाला। तो देख लीजिए इजराइल, और इजराइल के जो पास में ये वाला जो गाजा पड़ता है, ठीक है, ये गाजा जो है ये बेसिकली फिलिस्तीन का एरिया है ना। और इसके पड़ोसी जो देश है वो देख लीजिए, लेबनान है ऊपर में, लेबनान जो है ऊपर में पड़ता है, सीरिया है, जॉर्डन है ना। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं तो ये चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये मैप यदि आप देख पा रहे होंगे तो देखिए इस मैप में आप ये चीज समझिए, ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली, और ये जो एरिया है, इस जो रेड कलर वाला आप देख पा रहे होंगे यदि बोर्ड में, तो हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट बैंक बोला जाता है। और ये जो है इस वाले एरिया को बोला जाता है गाजा। और ये वेस्ट बैंक यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यानी 1 नंबर, और यहां लिख देते हैं 2 नंबर। ये 2 नंबर एरिया को ही बेसिकली 1 और 2 नंबर को मिलाकर क्या बोला जाता है, इसको मिलाकर बोला जाता है फिलिस्तीन, इंग्लिश में पैलेस्टीन बोला जाता है, ठीक है। और ये चीज हम आपको बता दिए। और बाकी जो पीला कलर का ये और ये एरिया दिख रहा होगा, इसको बेसिकली इजराइल बोलते हैं। बहुत ही छोटा देश है, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। पड़ोसी देशों में देख लीजिए, यहाँ पर जॉर्डन है, इजिप्ट है, और ऊपर में पड़ता है ये वाला जो एरिया दिख रहे हैं, ये पड़ता है लेबनान, और ये सीरिया है, ठीक है। अब इधर आ जाइए ईरान का। ईरान में आप बता दे रहे थे, ईरान में यहाँ पर पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके पड़ोसी राज्य है आपका वेस्ट साइड में। इधर तुर्कमेनिस्तान है ना, और यहाँ पर देख लीजिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी आपका नॉर्थ साइड में पड़ता है। और इधर आएंगे तो पर्सियन और गल्फ पड़ता है, ठीक है। और इस साइड यदि आएंगे वेस्ट साइड में तो यहाँ पर इराक मिल जाएगा आपको। इधर से फिर तुर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब आपको दिख जाएंगे। तो हम बेसिकली आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के नक्शे में पहले ईरान और ये इजराइल जो है दिखता कहां पर है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली आप जान सकते होंगे कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग को नष्ट करने वाला जो है ये कोई और नहीं, ये इजराइल ही है। ये ईरान का बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर रह रहे थे और इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि ये ईरान और इजराइल का झगड़ा चल ही क्यों रहा है। देखिए पहले बात ऐसा है कि जो ईरान है ना, ईरान वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, न्यूक्लियर बम, ठीक है, परमाणु बम बनाना चाहता है, और इजराइल होने नहीं देना चाहता है। अमेरिका भी इसके खिलाफ है। अब आप कहेंगे इससे ईरान को क्या मतलब इजराइल को क्या दिक्कत क्या है। देखिए इजराइल को ये दिक्कत है, दुनिया के नक्शों में बहुत, मैंने बताया आपको कि ये बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस यहूदी को ये लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इजराइल मतलब ईरान लोग। और ईरान लोग अभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, तब बहुत खुले मन से ये लोग जो है चुनौती देते रहते हैं हमेशा कि एक बार हम न्यूक्लियर बम बना लिए तो तुमको हम फिर दिखा देंगे। बात समझ रहे हैं, नक्शों से मिटा देंगे। अब ये भाई साहब जानते हैं कि यदि हमको संघर्ष करना है तो ये लोग का न्यूक्लियर बम ही नहीं बनने दे, जहां बनता है उसी को नष्ट कर दे। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर बम बनाने वाले जो साइंटिस्ट है वो यहाँ रह रहे थे, और इसको जो है मार दिया गया। कौन? आपका जो है इजराइल इसको मार देता है, और यहीं से फिर ये लड़ाई आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी ये वाला मैप हमने बता दिया आपको कि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैलेस्टीन, और यहाँ पे भी लिखा है पैलेस्टीन, ठीक है। और ये दोनों एरिया, इसको बोलता है वेस्ट बैंक और इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, ठीक है। और बाकी का जितना भी एरिया देख रहे हैं वो सब क्या है, इजराइल है। अब आगे थोड़ा सा बढ़िए और थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया में कितने मुस्लिम देश है। दुनिया में बाबू 57 मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, 57।
और जिसके पास में यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे परमाणु हथियार, यदि आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक बात बता दें, पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम भी है वो भी ऑपरेशन सिंधु में इसका औकात दिख गया था। समझ में आ रहा है? इसको कुछ, इसका जो है ना कुछ काम नहीं करता है, समझ रहे, इसको कुछ काम नहीं करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग दिखा दिए उसको कि हमारा देश कहाँ है, वो लोग का देश कहाँ है, समझ रहे। एक दो पटाखा आप लोग फोड़ते होंगे दिवाली में, फुसफुसिया वाला पटाखा, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, वो फुस कर जाता है, मतलब फटता ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो चीज है यही लोग का, पाकिस्तान वाला लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, 57 कंट्री में से मुस्लिम देश है, उसके पास एक पाकिस्तान के पास में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसके पास में ऐसे कितने देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास में ये परमाणु हथियार है, टोटल ऐसे 9 कंट्री है, 9 कंट्री। अब इसमें से देखिए किसके नंबर पे है, किसके किसके पास है। अमेरिका के पास में है, इजराइल के पास में है, रसिया के पास में है और चाइना के पास में है। ठीक है, और इधर आ जाइए, यहाँ पर फ्रांस के पास है, ब्रिटेन, भारत, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान। इसका तो नाम ले लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कीजिए, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम आपको कंपेयर करके बताने का प्रयास करते हैं कि ईरान का ले लीजिए। अब यदि आप ईरान और ये आप यदि हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे। अब यदि आप यहां पर ले लीजिए आबादी का, तो आप देख लीजिए इजराइल का और ईरान का, आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे तो ईरान का जो मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, आप ईरान का पॉपुलेशन देख लीजिए, यहां पर 9.24 करोड़ है, समझ रहे, 9.24 लगभग जो है, समझ लीजिए 9.5 लाख के आसपास जो पहुंचने वाला है ये। ठीक है, और इजराइल का पॉपुलेशन देख लीजिए, 2 डिजिट में सिमट के रह गया है, 95 लाख। समझ रहे हैं कितना, मतलब ऐसा ऐसा इजराइल कितना निकल जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा जो है ताकतवर क्यों है, ये इसके लिए बताए थे हम आपको, जाके हमारा दूसरा लेक्चर देखिए आप। उसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान के पास में जो है, यहां पर देखिए ईरान के पास और इजराइल का जो है, यहां पर आप ये देख लीजिए कि इसका जो है कुल सैनिक कितना है इसके पास। कुल सैनिक यदि आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर कुल सैनिक इसके पास में कितना है, सोल्जर कितना पास है। ईरान के पास 6.1 लाख है, 6.1 लाख। ठीक है, और यहां पर देखिए इन भाई साहब के पास में मात्र 1.7 लाख। देखिए कितना छोटा कंट्री है, इसके बावजूद भी भारी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो है ना क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। आगे बढ़ जाइए, देख लीजिए ईरान के पास में और कुछ कुछ क्या है। सबसे शक्तिशाली सेना में यदि गिनती करें तो आप देखिए ईरान का 16 नंबर पे रैंक है, और इधर देख लीजिए आप इजराइल का 15 नंबर पे है। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो इजराइल का 15 नंबर पे है और इसका कितना है, 16 नंबर, आसे पास में है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। अब इधर देख लीजिए भाऊ, यहां पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर भी देखिए, यहां पर कि यहां पर कुल सैनिक हमने बता दिया आपको क्या है नहीं है ना। अब आगे बढ़ जाइए, है ये भी देख लेते हैं यहां पर कि रक्षा बजट देख लीजिए। रक्षा बजट आप यदि देखेंगे तो ये जो रक्षा बजट पे खर्चा करता है, ये कितना करता है ईरान, 1.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़। इधर देख लीजिए 2.60 लाख करोड़। मतलब इजराइल हर चीज मामले में कम नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तहलका मचा के रखा है पूरे विश्व में। और ईरान को देखिए अभी क्या होता है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान की राजधानी जो तेहरान है, वहां पर उन लोगों को वहां से बोल दिए हैं सब लोगों को कि वहां से खाली करने के लिए। बाकी अभी देखिए क्या होता है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए लड़ाकू विमान की यदि बात करें तो लड़ाकू विमान कितना है ईरान के पास में, 188 है, दिख पा रहे होगा आपको, ये 188 है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इजराइल के पास में कितना है भाई, 240 नंबर, 240 लड़ाकू विमान है यहाँ पर, इसके पास में एक शॉट है। यहाँ पर देखिए इजराइल कितना है, समझ रहे बात, जितना भी है बहुत जबरदस्त है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत को इजराइल या ईरान से फायदा क्या है, भारत कहाँ है और ईरान कहाँ है। देखिए भारत, आप देख रहे होंगे भारत का नक्शा यहाँ पर, और भारत के नक्शे से आप थोड़ा सा ई देश को जो है ना, पाकिस्तान से इधर थोड़ा सा निकलेंगे तो इस साइड, मतलब पाकिस्तान से ये तो अफगानिस्तान मिल जाएगा आपको पाकिस्तान से, और इस साइड यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, और यहाँ से फिर ईरान चल जाएगा। देखिए अब हम लोग का जो स्टैंड है, यानी इंडिया का जो स्टैंड है, वो इजराइल के साथ भी मतलब नॉर्मली है और ईरान के साथ। हम लोग दोनों में से किसी एक को मतलब जो है नहीं मान रहे हैं कि हाँ ये सही है वो जी, क्योंकि हम लोग को ना दोनों से फायदा है, हम आपको अभी बताएंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग को, और ऐसे भी हम लोग को क्या लेना देना किसी का, हम लोग को जिधर फायदा होगा उधर हम लोग चल जाएंगे, समझ रहे बात। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो भारत को जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, भारत देखिए, ये जो देश देख रहे होंगे, ये देश
क्या बोले इसको, आप लोग क्या बोलते होंगे इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो ये देश बराबर जो है परेशान हम लोग को करते रहता है, ये पाकिस्तान। ठीक है, औकात तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तो ये देश से पाकिस्तान, अभी देखिए पाकिस्तान में बहुत बार बदमाशी हम लोग के पास करता रहता है। तो यहां से हम लोग क्या हुआ है, देखिए ये ईरान से हम लोग को क्या बेनिफिट है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहां से एक पोर्ट आपको दिख रहा होगा, चाबहार पोर्ट। ठीक है, यहां पर ईरान हम लोग को एक जगह दिया हुआ है कि आप यहां से देखिए ईरान से होते हुए हम अफगानिस्तान जा सकते हैं। इस रास्ते से तो नहीं जा सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान वाला बैंड बंद कर दिया है। तो इस रास्ते से होकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां से जो है इधर भी जा सकते हैं, यूरोप साइड जा सकते हैं, इधर से भी फिर हम इस साइड भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये ईरान से हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा है, समझ रहे हैं, मतलब रूट एक तरह से मिल जा रहा है। चलिए इसको एक बार हम लोग यहां से समझ लेते हैं। आप यहां पर भी मैप में देख पा रहे होंगे इंडिया, देखिए मुंबई से देखिए एक चाबहार पोर्ट और इंडिया, यहां पर ईरान पड़ता है। ईरान से फिर देखिए इस रास्ते होते हुए आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो इस रास्ते होते हुए यहां पर देखिए ऐसे करके चाबहार पोर्ट आए और चाबहार पोर्ट से ईरान में घुस गए। ईरान से फिर तो अफगानिस्तान जा ही सकते हैं, है ना, बीच में ही पाकिस्तान वाला पड़ जाता है, समझ रहे। और यहीं से फिर क्या कर सकते हैं, यहां से इस रूट से भी जा सकते हैं। तो यानी ये चीज बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा है। आप इधर भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख लीजिए इंडिया, कांडला गुजरात में पड़ता है, आप वो पता ही होगा, ये चाबहार पोर्ट है और यहां से फिर निकलते हुए अफगानिस्तान। ये आपको रूट हम बताने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को ईरान से बहुत फायदा है। चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि हम लोग को फायदा क्या चीज है। एक बार ईरान से क्या फायदा है और इजराइल से क्या फायदा है, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। सबसे पहले ले लेते हैं इंडिया और इजराइल के बारे में कि इंडिया को इजराइल से क्या फायदा है, समझ रहे बात। सबसे पहले एक नंबर पे फायदा हम लोग को मिलता है एनर्जी जो है सिक्योरिटी के बारे में। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम लोग को बहुत ही सस्ते दामों में ऑयल मिल जाता है और गैसेस मिल जाता है। यानी पेट्रोल जो जितना खपत है भारत में उससे कई गुना ज्यादा जो है मतलब जो है हम लोग खरीद के लाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब जितना आप जो खपत कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन ही नहीं है भारत में। तो भारत कहां से खरीद के लाता है, भारत यही जो है आपका मतलब जो है ईरान से खरीद के लेके आता है। सॉरी यहां पर लिखना भूल गए, यहां पर ईरान होगा, ईरान। ठीक है, यहां पर क्या कर लीजिए आप लोग, ईरान कर लीजिए। ठीक है, तो ईरान से हम लोग को ये फायदा है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोलता है कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, तो बता दिया आपको कि ऑयल और गैसेस हम लोग को सस्ते दामों में मिल जाता है। दूसरा नंबर पे देखिए हम लोग को क्या बोले कि एक पोर्ट मिल जाता है, पोर्ट जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिसको चाबार पोर्ट बोलते हैं। तीसरा नंबर पे देखिए ट्रेड ग्रोथ। उसके बाद देखिए एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हम लोग को क्या देता है, एक्सेस मतलब जो है कि मतलब रास्ता दे देता है। ये भी फायदा है हम लोग को इजराइल से, है ना। और ये भी है इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी हम लोग को फायदा हो जा रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है और 7 नंबर पे मिनरल एंड रिसोर्स, यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा हम लोग को मिल जा रहा है। किससे, ये हम अभी आपको बता रहे थे, ईरान से। अब देख लेते हैं इजराइल से क्या क्या बेनिफिट है आपको। इजराइल से बेनिफिट के बारे में आप यदि देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे बोलता है क्या यहाँ पर कि डिफेंस एंड द सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब डिफेंस के मामले में हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। दूसरा नंबर पे बोलता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब भारत में जितना भी एग्रीकल्चर से मतलब जो है मतलब टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे ये हम लोग इजराइल से ही लिए हुए हैं। तो ये भी एक मतलब इजराइल से हम लोग को बेनिफिट है। उसके बाद टेक इन्वेस्टमेंट, उसके बाद देखिए वाटर मैनेजमेंट, है ना, एजुकेशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इनोवेशन, यानी ये इनोवेशन एंड आरडी, मतलब ये सब चीज ज्यादा फायदा हम लोग को जो है टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादातर जो है ये हम लोग को फायदा है कहां से, ये इजराइल से। और थोड़ा सा जो है हम लोग को मतलब एनर्जी के मामले में मतलब एक्सेस के मामले में ये फायदा है हमको ईरान से। अब आप ही बताइए भारत क्या करेगा, भारत इधर जाए साथ जाए तो इधर दिक्कत है, उधर जाए तो इधर दिक्कत है। लेकिन हम लोग जो है ना इजराइल वाला को बार बार समझाते थे, देखिए भाई कि हम आप ही के साथ है, लेकिन क्या करें, मतलब मजबूरी है कि मतलब हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझ रहे बात। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा दूसरा बात है कि हम लोग सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि ये इजराइल सब सही कर रहा है, यानी इजराइल का क्या है, इजराइल जो है आपको यहाँ पर मैप में हम आपको बता रहे थे, देख लीजिए ये वाला यदि हम आपको दिखाएं, ये वाला आप मैप देखिए। यदि आप ये वाला मैप देख रहे होंगे, अब देखिए मेन झगड़ा जो है यहाँ पर यही है कि 1948 में जो ये इजराइल है, इजराइल आके बस गया यहाँ पर। पहले ये झगड़ा, पहले ये मतलब जो एरिया किसका था, ये फिलिस्तीन वाले का था। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, है ना, वो किसका एरिया था, ये वाला, ये फिलिस्तीन का एरिया था। बात समझ रहे हैं। अब आके कैप्चर कौन किया, वही इजराइल कैप्चर किया। अब इजराइल से हम लोग को फायदा है। अब देखिए यदि हम लोग खुले मतलब एकदम बोल देंगे कि एकदम खुले मन से कि हाँ इजराइल ठीक कर रहा है, तो इसका फायदा किसको होगा पता है, इसका फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को, इसका फायदा हो जाएगा चाइना को। अब बोले क्यों, जब हम लोग ये बोल देंगे कि नहीं ये सही है,
तब ये यूएनओ के पास जाएगा, बोलेगा नहीं हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, नहीं ये सही है। तो उसके बाद ये चाइना वाले लोग जो है और ये पाकिस्तान वाले लोग है, ये लोग कहां चल जाएंगे, ये भी यूएनओ में चल जाएंगे और यूएनओ में जाकर क्या बोलेंगे, जो पीओके पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, ठीक है, वो लोग भी तो हथिया के बैठा हुआ है पाकिस्तान वाला लोग, तब तो बोलेगा कि देखिए हम लोग भी हथियाए हुए हैं, मतलब ठीक है, समझ रहे बात, भारत तो खुद ही सपोर्ट कर रहा है उसको, यानी सही है। और उधर से चाइना भी जो है, चाइना भी हम लोग का जो एरिया को क्या किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, तो चाइना वाला भी क्या बोलेगा कि बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना खुल के सामने नहीं आते हैं, तो हम इजराइल भाई को समझा देते हैं कि देखिए मजबूरी ये है कि हम आपका खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी एरिया जो है ना कोई हरपा हुआ है, बात समझ रहे, पाकिस्तान वाला लोग और जो चाइना वाला लोग, ठीक है, तो इसी की वजह से हम आपको खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इजराइल वाला बोलता हम देख लेंगे, है ना, इन लोग के है भी इतना, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो बस यही चीज है, बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।